मैं आ गया फिर से। तो जय श्री राम मेरे भाइयों भाईजानों और ब्रदर्स। तो कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। तो बिना किसी बकवास के ये एपिसोड स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाई जाती है एमसी की वुडन स्टिक, जिसकी ड्यूरेबिलिटी बढ़कर हो चुकी थी इन्फिनिटी और रैंक हो गया था ईगो। तो एमसी अपनी वुडन स्टिक को देखते देखते चल रहा था। और भाई एक बार देखो तो जरा इस वुडन स्टिक को, शेप तो देखो इसका, एक बार शेप तो देखो यार, बिल्कुल चौको शेप का है। अरे नहीं यार, अपने से नहीं होगी यार लाइट वाली हंसी। वो एडिटर वाले बाबू, जरा लाइट वाली हंसी तो लगवाना इस सीन पे। तभी अपने एमसी की वुडन स्टिक से प्रकट होता है और उस बोलता है Surprise, motherfucker! और मालिक बड़े खुश दिख रहे हो। एमसी भी लाइक इसकी पैंग की क्या देख लिया। एमसी बोलता है वुडन स्टिक में से चेहरा प्रकट हो गया। ओ कौन है तू? उरुस बोलता मालिक पहचाने नहीं क्या, मैं 2 सिर वाला ड्रैगन उरुस। तभी अपना एमसी बोलता है अच्छा तो तुम हो वही बैडस ड्रैगन जिसको देखकर बंदे अपनी गेंद अपने हाथों से ही फाड़ कर आगे कर देते थे, बोलते मेरी गेंद ले लो पर मुझे जाने दो। तुम वो उरुस हो? उरुस बोलता सही पकड़े हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले कह दिया था, मेरी आत्मा आपके वेपन के साथ जुड़ चुकी है। आसान भाषा में बोलूं तो मैं आपके वेपन की स्पिरिट हूँ। एमसी ओह, क्या तुम अभी मेरे वेपन से बाहर निकले? वो वेपन का यही तो मेन फीचर है कि आप भी मुझे देख और सुन सकते हो। एमसी ओह कितना गोल और सॉफ्ट तुम्हारा गाल। उरुस अरे हटो मालिक, क्या ठरकी भरी हरकतें करी जा रही हो? ओह समझ गया, पर मुझे एक बात समझ नहीं आई, तुम्हारा दूसरा सन कहाँ है? मेरे ख्याल से तो तुम ट्विन हेड ड्रैगन थे। हाँ मेरा दूसरा सिर? हाँ मेरा दूसरा सिर? ओह मेरा दूसरा सिर कहाँ गया? एमसी मुझे क्या पता। तभी ऊपर से उन दोनों के सामने आकर एक पेपर गिरता है। एमसी उस पेपर को उठा के बोलता है अभी ये क्या है? वो था अपने एमसी का वांटेड पोस्टर। एमसी माय गॉड पुरुष, यहाँ पे कुछ गड़बड़ नहीं, यहाँ पे बहुत बड़ी गड़बड़ है। ऊपर से अपने एमसी के वांटेड पोस्टर्स की बारिश हो रही थी। एमसी बोलता दुकानों के गेट पर, गलियों की दीवारों पर, और यही नहीं टॉयलेट की दीवारों पर भी। पुरुष चीखता हुआ ओह बोलता है मालिक आप कितने ताकतवर हो, 8 लाख बंदों को बस एक अटैक में ही मार देना, ऐसी ताकत को तो मैं अपने सपने में भी नहीं सोच सकता। कहने की तो जरूरत नहीं कि आपके ऊपर पूरे 10 मिलियन नहीं 10 बिलियन गोल्ड की बाउंटी है, जो असली दुनिया में 10 बिलियन वोन के बराबर होते हैं। ये बात तो बिल्कुल सपने की जैसी है, और कोई पहली बार ये बात सुने तो वो भी इस बात पे विश्वास ना करे। जी बोलता है तुम गेम के एक कैरेक्टर ही थे, और ये ठीक होगा तुम्हारे लिए कि तुम असली पैसे के बारे में बात करो? और मुझे तो लगा था कि प्लेयर्स को इजाज़त ही नहीं है कि वो गेम के कैरेक्टर्स के साथ असली दुनिया की चीज़ों के बारे में बात करें। उस बोलता है ओह अच्छा, पर मैं तो पहले से मरा हुआ हूँ। तो एमसी बोलता है तो अच्छा तुम घंटा परवाह नहीं करते कि गेम वालों को इसके बारे में पता चल गया तो क्या होगा? इस बात को छोड़ो, ज़्यादा जरूरी बात तो ये है कि हम क्या करें। इतनी ज़्यादा बाउंटी होने के कारण पूरे सर्वर के लोग आपको पकड़ने आते होंगे। और अपना एमसी बस अपना तंगड़ी कबाब चबाया जा रहा है, और उरुस को तो ऐसे इग्नोर मार रहा है जैसे कि तुम्हारी क्रश तुम्हें मारती है इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पे। जो इंस्टाग्राम चलाते हैं उनको इंस्टाग्राम पे, जो व्हाट्सएप चलाते हैं उनको व्हाट्सएप पे। ओ कितनी सैड बात है। अच्छा छोड़ो, इस टॉपिक को साइड में रखते हैं। तो अपना उरुस अपने एमसी को बोलता है मालिक मालिक तो सुनो यार, कैसे तो कैसे आपने कर दिया कि पूरी मानव जाति विलुप्त होने पे आ गई है? और अपना एमसी ये सोच रहा है 8 लाख यूजर्स, तब तो नहीं हुआ होगा जो मेरे से गलती से हाथ से वुडन स्टिक छूट गई थी। उसको बोलता है हाँ मुझे पता है, आज टाउन में वैसी रौनक नहीं जैसे पहले हुआ करती थी। और कुछ भी हो इतना बुरा भी नहीं, मुझे तो पूरी सेलिब्रिटी वाली फीलिंग आ रही है। उसने अपने एमसी से पूछा था तो कैसे आपने पूरी मानव जाति को इस हालत में लिया है कि वो विलुप्त होने पे आई है? तो अपना एमसी उस बात का आंसर देते बोलता है ये बहुत पहले की बात है, जब मैं कुछ नहीं था, सब लोग मुझे बुरा भला बोलते थे, कोई भी मुझे अपनी टीम में नहीं लेता था। और तब एक दिन अचानक मुझे मिली सीक्रेट ओपी अपॉर्चुनिटी। उरुस क्या सीक्रेट?
क्या मतलब है आपका? ओपी मतलब ओवर पावर्ड, और दिखने में तो बस नूब की तरह ही हूँ, पर असली में मैं सर्वशक्तिमान हूँ। उरुस, पर आप अपनी ताकत छुपाते क्यों हो, वो भी उनसे जो आपसे लाखों नहीं करोड़ों गुना ज़्यादा कमज़ोर है। एमसी, उरुस तुमने तो अभी बहुत कुछ सीखना है, और इसमें तो मुझे मज़ा ही बड़ा आता है, इसलिए मैं करता हूँ ये। तुमने कभी वो मानवस नहीं पढ़ी जिसमें एमसी अनदर वर्ल्ड में रिकारनेट होता है और जो हमेशा कमज़ोर दिखाया जाता है, पर असल में वो पूरी दुनिया में सबसे ताकतवर होता है? ये तुम्हें शानदार नहीं लगता? ऐसा करता हूँ तो मैं भी इंजॉय कर सकता हूँ अपनी फैंटेसी वाली ला। और एमसी जैसे ही लाइफ का फ बोलने वाला था, तभी उसकी गेंद में तीर आकर लगता है जो उसकी गेंद के आर पार हो जाता है। और उस मालिक ओ, तो एमसी की गेंद के नहीं, उसकी पीठ के आर पार हुआ है तीर। अपने एमसी के मुंह से निकलता है विमल बोलो सुबह केसरी। फिर अपना एमसी करता है अपने ड्रैगन बॉल वाले यामचा का फेवरेट काम, मतलब जमीन पे पड़ना। हाँ, जमीन पे पड़ा होता है अपना एमसी। उर्स बोलता है मालिक। फिर हमें ब्लू आइज हिप्नोटाइज वाली अखियों के नीले रंग के तीर दिखाए जाते हैं और चमकता धमकता नीले रंग का धनुष। ओ, ये तो हो गए है। मुझे तो पहले ही पता चल गया था कि इसका वेपन तीर धनुष ही होगा, क्योंकि इसका नाम है होकाय। क्योंकि अवेंजर में भी है होकाय जिसके पास है तीर धनुष, और वो विलन को मारता है अपने तीर धनुष से। अब मैं ये क्यों बता रहा हूँ, ये सब तो आपको पता ही होगा। और वो बोलता है पट से बूम बाम। बताया जाता है होकाय सुप्रीम कमांडर 5 गिल्ड अलायंस का। कुछ बंदे लेफ्ट से तो कुछ बंदे राइट से। अपना एमसी जमीन पे पड़ा हुआ और उन बंदों ने अपने एमसी को चारों ओर से घेर लिया। होकर बोलता है मैं कमांडर होने के नाते ऑर्डर देता हूँ कि इस दरिंदे को मार दिया जाए या अरेस्ट किया जाए और बदला लिया जाए उन 8 लाख प्लेयर्स का जिनका इसने कत्ल किया था। सभी बोलते आपका हुक्म सर आंखों पर। उरुस बोलता है मालिक क्या आप ठीक हैं, आपको उठना ही होगा। ये ह्यूमंस ऐसे तो बहुत कमजोर हैं, पर ये सब संभाल लेते हैं जब ये मिलकर काम करते हैं। एमसी उठता है और मुंह से विमल उगलता है और घुटने के बल सहारा लेते हुए खड़ा हो जाता है। वो सभी सैनिक बोलते हैं देखो वो उठ गया। हो काय उसे सांस लेने तक का समय मत दो, जल्दी सभी हमला करो। उरुस बोलता है मालिक। एमसी बोलता है भूल जाओ कि मैंने पहले क्या कहा था। और अपने अंदर से तीर निकालकर फेंक देता है, अपनी वुडन स्टिक को कसकर पकड़ लेता है और बोलता है मैं अपनी ताकत छुपाकर एक शांति भरी जिंदगी जीना चाहता था, और अब जो कुछ भी तुम्हारे साथ होगा उसके जिम्मेदार तुम खुद ही होगे। एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है, सभी की आंखों के सामने एक लाइट सी आ गई थी, और वो ब्लास्ट इतना बड़ा था कि स्पेस से देखो तो ऐसा लग रहा था कि एक बड़ा सा मीटेराइड प्लेनेट से आकर टकरा गया है। फिर सीन दिखाया जाता है ब्लास्ट हटने के बाद का। वहाँ पे जितने भी लोग थे वो चारों खाने चित हो चुके थे। और भाई मुझे माफ़ करना ये बैकग्राउंड नॉइस के लिए, क्या है ना कि यहाँ पे बारिश शुरू हो गई है। अपना हॉको एक खांसते खांसते उठता है और बोलता क्या हुआ, अचानक मेरी आंखों के सामने रोशनी आ गई थी। ओ शाम जी, सभी कीड़ों मकोड़ों की तरह जमीन पर पड़े हुए थे। हॉको बोलता नहीं, ये नहीं हो सकता, कोरोना लाइफ के पहले किंगडम का कैपिटल अब ना रहा। हम्म, 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 तू एमसी बोलता और कैसी लगी, आ गए स्वाद। होकर बोलता तू रुक, ये देख ये है orb of calling, इससे मैं मिलियंस ऑफ बंदों को एक साथ समन कर सकता हूँ। इसे मैंने पूरे 10 मिलियन गोल्ड में खरीदा था, पर लगा नहीं था इसकी जरूरत पड़ेगी। तो अब ये ले। जमीन पर समनिंग वाले सर्कल फॉर्म होने लगते हैं, लगभग पूरे 5 समनिंग सर्कल से जो जमीन पर बने थे। क्या बोलता है मैंने 5 गिल्डों के सभी मेंबर्स को समन कर लिया है। और ये बोलने के बाद अपना होकर भी लाइक अब तू गया, अब तू गया बेटे, अब तू देख बेटा, अब मैं तुझे तेरी औकात दिखाता हूँ। ये सभी आ रहे हैं और पांचों की पांचों गिल्ड्स टेलीपोर्ट होकर आना शुरू हो जाती है। देखते ही देखते वो पांचों गिल्ड्स उस जगह पर टेलीपोर्ट हो जाती है और अपना एमसी बस शांत खड़ा हुआ था। आर्मर वाले सोल्जर्स और देखते ही देखते वो सब अपने एमसी को चारों तरफ से घेर लेते हैं
तो अपना एमसी बेचारा उन सब के चक्रव्यूह में फंस गया था। और सीन को देख के मुझे वो गाना याद आता है, अभिमन्यु किस चक्रव्यूह में फंस गया तू। अपने एमसी के साथ भी वही चीज हो रही है। और जितने भी बंदे वहाँ पे समन हुए थे उन सबकी गिनती थी लगभग पूरे 3 मिलियन बंदे। फिर दिखाया जाता है होकाई जो अपने एमसी की तरफ उंगली करता है, मतलब पॉइंट करता है। और शुक्र मनाओ अपना एमसी था, उनकी जगह गोपाल भाई नहीं थे गोलमाल वाले, नहीं तो वो इसी की उंगली तोड़ते मोड़ते फिर इसी की गेंद में दे देते। होकाई बोलता है सुनो सभी आक्रमण, और सभी अपने एमसी की तरफ हमला करने के लिए दौड़ पड़ते हैं। और अपना एमसी वुडन स्टिक ब्रीदिंग फर्स्ट फॉर्म गेंद फाड़ डाउन कट। और एमसी के इस अटैक से बंदों की गेंद का तो पता नहीं, पर बंदे जरूर फट गए। और जो बचा वो सभी उड़ते जा रहे थे, चाहे वो लीडर हो या चाहे वो गिल्ड का नॉर्मल मेंबर। अपना उर्स माय गॉड। अपना एमसी फिर से वुडन स्टिक ब्रीदिंग सेकंड फॉर्म चोको स्पैक। और देखो एक बार क्या टर्न लिया है इस बड़ी अटैक ने। और उस फिर से माय गॉड। और उस वही बात सोचता है जो उसने तब कही थी जब होकाई और उसके बंदों ने एमसी का गैंग बैंग करके उसको जमीन पे पटक रखा था। और बोलता है तो जैसे मैंने सोचा था, तो ये चीज ऐसे काम करती है। गेम का सबसे ताकतवर बॉस होने के बाद भी मैं इतने बंदों को एक साथ नहीं मार सकता। और ये कहने की तो बात है ही नहीं कि मालिक किसी आम बंदे के विरुद्ध नहीं, पूरी वर्ल्ड गिल्ड अलायंस के विरुद्ध खड़े हैं। वर्ल्ड गिल्ड अलायंस वो जो इस पूरी क्रोनो लाइफ गेम में सबसे ज्यादा रैंक पोजेस करते हैं। अगर मैं अपनी पूरी सेना को क्यों ना बुला लूं, पर मैं फिर भी हार जाऊंगा। उस समय बस एक रास्ता था बचने का कि वहां से रणभूमि छोड़कर भाग आओ, पर मैंने उस समय गलती कर दी थी। एमसी के ऊपर क्रॉस लाइन गिल्ड वाले अटैक कर देते हैं। उनका लीडर अपनी तलवार लिए सबसे आगे था। सभी उड़कर एमसी के ऊपर अटैक करने आते हैं। और जैसे ही वो एमसी के पास पहुंचते हैं, एमसी वुडन स्टिक ब्रीदिंग थर्ड फॉर्म कम शॉट अपर कट। और एमसी के इस अटैक से वो सारे पीछे उड़ते जाते हैं। और क्या बड़ा अटैक था एमसी का ये। फिर हमें दिखाई जाती है मंत्र जैसे नाम वाली औरत एब्रा कडेब्रा जो कोई जादू कर रही थी। और उसके साथ ही उसके साथ मिलकर कोई मैजिक तैयार कर रहे थे। देखने से लगता है कि कोई फॉर्मेशन तैयार की जा रही है। एमसी है ओह ई का है। और उन जादू वालियों का मंत्र तैयार हो गया था। बोलती है स्पेल एक्टिवेट। और जो चक्र उन्होंने आसमान में बनाया था वो घूमने लगता है। अरे ये तो वो नहीं लग रहा, विंड स्टाइल राशियन शूरिकेन। एमसी ओह ये चक्र तो चमकने लगा। और उस चक्र से निकलती है एक बीम जो कि सीधा अपने एमसी की ओर बढ़ रही थी। एमसी बोलता माय गॉड क्या अटैक है। अपना एमसी तैयार होते हुए एक बार फिर से वुडन स्टिक ब्रीदिंग थर्ड फॉर्म कम शॉट अपर कट। और एमसी का ये अटैक प्लेनेट से निकलकर पूरे स्पेस तक जाता है। भाई प्लेनेट तो लेजर गन बन गया। एमसी के इस अटैक ने वो मंत्र चक्र को पूरा ही हिला दिया था। और उस चक्र में क्रैक पड़ने शुरू हो जाते हैं और धीरे धीरे वो पूरा चक्र ही टूट जाता है। एब्राकडेब्रा बोलती है उसने मेरे मंत्र को तोड़ दिया। सुनो सभी एक और मंत्र तैयार करो। अपना एमसी बस वुडन स्टिक ब्रीदिंग इस्तेमाल करता बोलता फर्स्ट फॉर्म गेंद फाड़ डाउन कट। और उस अटैक के साथ क्या लहर उठती है कि सारी जादूगरनियों को उड़ा देती है। एक के खिलाफ 30 मिलियन लोग, पर उसको ना हरा पाए। वो बहुत खतरनाक मंजर था। पूरी गिल्ड अलायंस हार गई, बस कोई बचा था तो वो था होकाई जो हाफ रहा था। बोलता नहीं नहीं ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। एमसी बोलता मैंने पूरा ध्यान रखा कि तुम ना मरो और मेरी बहुत सी एनर्जी वेस्ट हो गई है बस अपनी पावर्स को होल्ड बैक करने में। होकाई बोलता क्या तुम मुझे नहीं मारोगे, पर क्यों। एमसी बोलता क्या तुम्हें लगता नहीं असल में वो तू है जिसने सबसे पहले मेरे पे अटैक किया था। होकाई बस खौफ के माहौल में। तभी एमसी का चोको स्पैक सीधा उसके मुंह पर जाकर लगता है। और ये कहने की तो बात नहीं कि उसका इम्पैक्ट पूरे स्पेस में जाता है। जो बैटल उस दिन हुई थी वो एक ताजा सनसनी गर्मा गर्म खबर बन गई। और बस इस सर्वर के प्लेयर्स के बीच में नहीं, पूरी दुनिया के प्लेयर्स के बीच में। एमसी ने अपनी वुडन स्टिक जमीन की ओर की थी। तभी वुडन स्टिक से उरुस निकलता है और बोलता है आपने सबको हरा दिया, आप तो अमेजिंग हो। और एमसी बोलता ओह तभी मैं सोच रहा था कहाँ थे तुम पूरे टाइम। ओह फिर से पैर दिखाई जाते हैं, पर इस बार लड़की के। एमसी पीछे मुड़कर देखता है। ओह जल्दी कमेंट में बताओ किस किसने इसको पहचान लिया, किस किसने। एमसी बोलता है ओह
एक रह गया। एमसी बोलता है, यार कितना सर दर्द है ये। दोनों ही एक दूसरे के आमने सामने थे। वो पैर जिसके थे वो दिखा दी जाती है। हाँ, और वो पैर थे अपनी हसीना के, जिसने एमसी का काट दिया था। एमसी चेहरे पर पूरा गुस्सा। वो कोई एक बंदा नहीं। बिना एमसी को बोलती बहुत समय हो गया ना हमको मिले। लोग एमसी अपनी बात पूरी करते बोलता, किसको किसको पता होगा कि उस दिन हम दोनों के बीच में क्या सब हुआ था। एमसी की इसी लाइन के साथ ये एपिसोड समाप्त होता है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और अपने भाइयों में शेयर करें जिनको मांगा एक्सप्लेनेशन देखना अच्छा लगता है। और कमेंट में वो पार्ट ज़रूर बताएं जो आपको बहुत अच्छा लगा हो वीडियो में। और नेक्स्ट एपिसोड के लिए सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना मत भूलना, ताकि नेक्स्ट एपिसोड की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।